आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो में हम बात करेंगे ASD सूची कैसी होती है, कैसे बनाई जाती है यह सूची, और इस सूची के संबंध में हमें किन बातों का ध्यान निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान रखना होता है। साथियों, ASD का फुल फॉर्म होता है एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड मतदाताओं की सूची, यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची। इस सूची का प्रारूप कैसा होता है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अनुलग्न 13A है जिसमें लिखा हुआ है ASD सूची का प्रारूप, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और नाम, 27 खरगोन अजजा, विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम, 190 बड़वानी अजजा, मतदान केंद्र का भाग और नाम, 05 अबस। उसके बाद इस सूची में कुल मिलाकर 6 कॉलम हैं। पहला कॉलम सरल क्रमांक का है, दूसरा निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का सरल क्रमांक, तीसरा निर्वाचक का नाम, चौथा पिता, पति या माता का नाम, उम्र। उसके बाद अंतिम कॉलम में बताया है कि ASD का मतलब अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत जो भी लागू हो लिखा जाए। उसके बाद जितने भी मतदाता इस सूची में आएंगे उनका क्रमशः उल्लेख होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 1, 2, 3 लिखकर बताया है। निर्वाचक नामावली में उनके सरल क्रमांक का उल्लेख किया है, काल्पनिक है ये। उसके बाद उनके नाम, पिता और पति के नाम लिखे हैं, और ASD में उनकी स्थिति क्या है उसे भी बताया है। यहाँ आपको देखने में असुविधा हो रही है तो हम बड़ा करके देखते हैं इसको। ये ASD सूची का ऊपरी भाग है, परिचयात्मक, जिसमें परिचयात्मक सूचनाएं लिखी हैं। ये सब काल्पनिक सूचनाएं साथियों, केवल स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इनका उल्लेख किया गया है। जो निर्वाचक नामावली के साथ आपको ASD सूची प्राप्त होगी उसमें आपके लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र का विवरण होगा। इसके पश्चात इसका दूसरा भाग देखिए जिसमें 6 कॉलम हैं और उसकी एंट्रीज हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का सरल क्रमांक क्रम से लिखा हुआ है, यानी पहले 28, फिर 225, फिर 510, ऐसे बढ़ते क्रम से लिखा गया है। फिर निर्वाचक का नाम है, उनके पिता और पति की स्थिति जैसी है वैसा उल्लेख है, और उम्र है 28, 21, 75। और उसके बाद चूंकि 3 प्रकार के मतदाता हो सकते हैं तो एक एक का उदाहरण लिया है। जैसे रमेश पिता सुरेश अनुपस्थित पाए गए, गीता पति विजय स्थानांतरित हो गई हैं, और गंगा प्रसाद पिता यमुना प्रसाद के बारे में सूचना है कि वो मृत हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। आप नीचे हस्ताक्षरकर्ताओं के बारे में देखिए। एक तरफ यानी लेफ्ट साइड में BLO के हस्ताक्षर होते हैं और उनका पूरा नाम होता है, और राइट साइड में रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर और उनकी पद मुद्रा होती है। या तो रिटर्निंग ऑफिसर सर के हस्ताक्षर होते हैं या फिर उनकी ओर से अधिकृत सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर और पद मुद्रा होती है। साथियों, BLO का फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर, और ASD सूची बनाने में इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ASD सूची बनती कैसे है साथियों? आपको ज्ञात है कि निर्वाचन के कुछ समय पहले, यानी मतदान की तारीख के कुछ समय पहले, BLO के द्वारा अपने मतदान केंद्र के क्षेत्र में आने वाले समस्त मतदाताओं को पर्चियां वितरित की जाती हैं। इन पर्चियों को हम VIS या AVIS के नाम से जानते हैं। VIS का फुल फॉर्म होता है साथियों वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप। AVIS का फुल फॉर्म होता है एक्सेसिबल वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप। जो VIS होती है वो सामान्य सभी मतदाताओं को वितरित की जाती है। AVIS नामक जो पर्ची होती है साथियों, उसका संबंध उन मतदाताओं से होता है जो दृष्टिबाधित है और उन्हें दिखाई नहीं देता, तो इसमें कुछ ब्रेल में उल्लेख होता है। तो इस तरह से ये पर्चियां बांटी जाती हैं। BLO साहब अपनी तमाम कोशिश करते हैं कि उनके मतदान केंद्र के लिए जितनी पर्चियां आई हैं, यानी उनके निर्वाचक नामावली में जितने मतदाता हैं उनके सबके लिए पर्चियां आती हैं और वो सभी पर्चियां बढ़ जाए।
उनके तमाम प्रयासों के बावजूद भी कुछ पर्चियां बंटने से शेष रह जाती है। बस इन बची हुई पर्चियों के आधार पर ही जो सूची बनाई जाती है उसी को ASD लिस्ट कहते हैं। यह ज्ञात किया जाता है कि आखिर ये पर्चियां क्यों नहीं बंट पा रही, क्या कारण है, मतदाता क्यों नहीं मिल पा रहे हैं उनके द्वारा दिए गए पते पर। तो पूछताछ से, अन्य स्रोतों से ये पता चलता है कि अमुक मतदाता लंबे समय से इस मतदान केंद्र में अनुपस्थित है, कहीं चले गए हैं, या फिर यह पता चलता है कि अब इन्होंने इस मतदान केंद्र से अपना स्थानांतरण करवा लिया है किसी भी कारण से, जैसे विवाह आदि हो जाए, या यह ज्ञात होता है कि अमुक मतदाता की मृत्यु हो गई है। तो उन कारणों को रेखांकित करते हुए BLO के द्वारा इस तरह की एक सूची बनाई जाती है। उनके पास जो पर्चियां बचती है उन पर्चियों को पहले वो निर्वाचक नामावली में सरल क्रमांक के हिसाब से उन्हें जमा लेते हैं और फिर उसके बाद एक एक की प्रविष्टि करते हैं और जो कारण उन्हें ज्ञात हो पाता है उस कारण का उल्लेख अंतिम कॉलम में वो कर देते हैं। इस तरह की सूची बनाकर वो रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर सर के द्वारा अधिकृत सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वहाँ और जांच पड़ताल होती है और उसके बाद इस सूची को फाइनल कर दिया जाता है। फाइनल कर देने के पश्चात यह सूची जब निर्वाचन की तिथि आती है और उसके एक दिन पूर्व जब आप सामग्री वितरण केंद्र से सामग्री प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर यह सूची आपको प्रदान की जाती है। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि जब आप सामग्री प्राप्त करें तो आप निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और अन्य प्रतियों के साथ यह भी देख लें कि क्या आपको ASD की सूची प्राप्त हुई है। यदि ASD की सूची प्राप्त हुई है तो फिर आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। एक बात क्लियर कर लीजिए साथियों कि ASD सूची में जितने भी मतदाताओं का नाम उल्लिखित है, अगर वो मतदाता आपके मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आते हैं तो उन्हें मतदान करने का अधिकार होगा। पुनः सुन लीजिए, ASD सूची के मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार होता है। मान लीजिए BLO साहब ने अनुपस्थित बताया या स्थानांतरित बताया या मृत बताया, लेकिन निर्वाचन के दिन वो वहाँ पर पहुँचते हैं और पता चलता है कि वो कुछ दिनों के लिए गए थे, वापस आ गए, उनका स्थानांतरण उन्होंने नहीं करवाया या मृत्यु के बारे में जो खबर फैली थी वो झूठी थी, संबंधित मतदाता जीवित है। यदि ये मतदाता आते हैं तो मतदान करवाना होता है। हाँ, इनके लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है। एक घोषणा पत्र होता है साथियों ASD का, जिसके बारे में एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया था, आपने देखा ही होगा। उस घोषणा पत्र का एक बहुत ही सरल प्रारूप होता है जिसमें ये घोषणा कर देते हैं कि हम वही मतदाता हैं जिनका नाम निर्वाचक नामावली के अमुक सरल क्रमांक पर उल्लिखित है। उस घोषणा पत्र को भरने के पश्चात इन्हें मतदान करने का अधिकार होता है। एक सावधानी और इनके बारे में बरती जाती है कि जब ये मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास पहुंचते हैं साथियों, तब मतदान अधिकारी क्रमांक 2 इनके हस्ताक्षर लेने के साथ साथ इनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगवाते हैं। यदि मतदाता शिक्षित है तो हस्ताक्षर भी करेंगे और अंगूठे का निशान भी लगाएंगे, लेकिन चूंकि वो शिक्षित ही नहीं है यदि, तो केवल अंगूठे के निशान से काम हो जाएगा। इसी तरह से यदि मतदान केंद्र पर निर्वाचन तंत्र की ओर से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी आदि की व्यवस्था है तो ASD की सूची के जो मतदाता होते हैं उनकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आदि भी की जाती है। पीठासीन अधिकारी भी उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं और उनके पहचान के दस्तावेजों का अवलोकन करते हैं। इतनी अतिरिक्त प्रक्रिया के पश्चात साथियों, ऐसे मतदाता सामान्य मतदाता के तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, अर्थात EVM से उन्हें मतदान करने का अधिकार होता है। इनके बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट शाही वैसे ही लगाई जाती है जैसे सामान्य मतदाता को लगाई जाती है और मतदान करने के पश्चात ये लौट जाते हैं। आशा है इस वीडियो से आपकी इस जिज्ञासा का समाधान हुआ होगा कि आखिर ASD की सूची बनती कैसे है और वह दिखाई कैसे देती है। ये जो प्रारूप हमने इस वीडियो में लिया है साथियों, ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका से हमने लिया गया है। हमारे पास पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका का जो संस्करण है उसके पृष्ठ क्रमांक 88 पर यह प्रारूप उल्लिखित है। इस वीडियो से आपको यदि कोई मदद मिली है तो कृपया कमेंट बॉक्स में इस संदर्भ के साथ उल्लेख कीजिए कि आप भारत के किस राज्य से और किस निर्वाचन क्षेत्र से इन वीडियोस को देख रहे हैं।
ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर अभी और वीडियो की आपको आवश्यकता है। हमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं और आपको ये कहते हुए हमें हर्ज नहीं कि हम फूले नहीं समाते जब किसी राज्य से सकारात्मक टिप्पणी आती है। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इस चैनल को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इनके वीडियोस की प्रशंसा कर रहे हैं और प्रस्तुतकर्ता के तौर पर मेरी भाषा और मेरे उच्चारण के लिए भी आपकी सकारात्मक टिप्पणियां आ रही हैं। इन सभी के लिए आपको बहुत बहुत नमन है। मुझे अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।